बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब, सेनेटर सलीम मानवी बाला, आला हुक्काम की शिरकत। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत ने कहा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फ़रोग हासिल होगा। IMF तरक्की पज़ीर ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वफ़द ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती इदारे का प्रोग्राम दुरुस्त सिमत में गामज़न है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में अफराते ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली है। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर आलमी मालियाती इदारे का शुक्रिया अदा किया। IMF की तर्जुमान जूली कोज़ाकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सहाफ़ी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया क्या पाकिस्तान IMF का पैसा सरहद पार दहशत गर्दी में इस्तेमाल कर सकता है। इस पर तर्जुमान IMF ने जवाब दिया कर्ज प्रोग्राम ज़र मुबादला ज़खायर के लिए है, बजट सपोर्ट के लिए नहीं। इस रकम से हुकूमत पाकिस्तान को फंडिंग नहीं हो सकती। शर्त यह है कि हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तमाम शराइत पूरी की हैं, तमाम मुआशी अहदाफ हासिल किए हैं। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी ऐसी थी कि किस्त जारी करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। ये फैसला मेरिट पर किया गया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारतीय मेंबर के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाक भारत जंग में इंसानी जानों के ज़िया का दुख है। तवक्को है कि दोनों मुल्क कशीदगी का पुरअमन हल तलाश कर लेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने मोदी के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इश्ताल अंगेज़ करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इश्ताल अंगेज़ बयानात का मकसद सियासी फ़ायदे के लिए खित्ते की कशीदगी को बढ़ाना है। खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर फ़ख्र करना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस तरह के रवैया इलाकाई अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाता है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ़ाल शिरकतदार है। पाकिस्तान पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम गुमराहकुन है। इस तरह के हरबा भारत अपने अंदरूनी मसाल से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल करता है। भारतीय क़यादत पर जोर देते हैं कि जिम्मेदारी और तहम्मुल का मुजाहरा करे। जारहाना बयानात कशीदगी को बढ़ाने का किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम और अमन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। हमारी मसल्ह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि भारत हार्ड टारगेट्स हासिल करने में नाकाम हो चुका है। अब इसने सॉफ्ट टारगेट पर नज़र रख ली है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भी बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया गया है। बलूचिस्तान में भी बच्चे ही निशाना बने थे। इससे कबल जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। वो दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। बाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात के साथ हम पहुँचे हैं बेटा जो 21 तारीख को बुज़दार में बुज़दिलाना कार्रवाई दहशत गर्दों की जानिब से की गई है, जिसमें बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हुए हैं। तो इस वक्त हम बात करते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात से। सर ये बताइए कि क्या कोई बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ होने जा रहा है? आखिर किस तरह दहशत गर्दों से जो है वो निपटने का प्लान है? एक तो बहुत ही बुज़दिलाना हमला था बच्चों के ऊपर, और हमारी कौम वाहिद कौम है कि जिसके बच्चों की कुर्बानी की जो है जब तारीख लिखी जाएगी इसराइली हरूफ से लिखी जाएगी। कोई APS का वाक़या हो, वो जब बुज़दिलाना हमला भारत ने किया 6 और 7 को, उसमें जब हमारे बच्चे शहीद हुए, और अभी भी ये बच्चों की जो कुर्बानी है ये रायगा नहीं जाएगी। देखिए ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर ये जो टेररिस्ट हैं, और इनको अब हमने नाम दिया है फितनाल हिंदुस्तान का। तो ये जो फितनाल हिंदुस्तान है ये यहाँ पे फुली ऑपरेशनल एक्टिव था, और पिछले 1 साल में हमारी आर्म फोर्सेस और पाक आर्मी ने यहाँ पे जो ऑपरेशन किए हैं उसके नतीजे में अब वो हार्ड टारगेट्स की बजाय लगता ये है कि उनको अब सॉफ्ट टारगेट की तरफ जा रहे हैं फ्रस्ट्रेशन के अंदर। तो बहुत कामयाबियाँ 1 साल के अंदर मिली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ उसमें भी बड़ी महारत के साथ उसको डील किया गया, मिनिमम कैजुअलिटीज़ के साथ। मैं ये समझता हूँ कि ये ऑलरेडी एक ऑनगोइंग सिचुएशन है जिसके अंदर हमारी फोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, इंगेज्ड हैं, और इस वाक़े के बाद तो हमारा और भी अज़म जो है वो मजबूत हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला जब तक इनको हम शिकस्त नहीं दे देते, दहशत गर्दी को जड़ से नहीं उखाड़ देते, और फितरल हिंदुस्तान को यहाँ पे बिल्कुल आउट नहीं कर देते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अरकान के खुजदार में स्कूल बस पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। सलामती काउंसिल अरकान का स्कूल बस हमले में शहीद बच्चों के वालिदैन से इज़हार हमदर्दी। दहशत गर्दी की मज़मूम कार्रवाई में 6 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए।
आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। सदर ममलिकत ने तकरीब से खिताब में कहा, सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझे। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अस्करी क़यादत ने तारीख़ी फ़तह हासिल की। पाक भारत कशीदगी में फील्ड मार्शल का अज़्म मिसाली था। ऐवान सदर में सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब मुनक्किद हुई। सदर और वज़ीर आज़म ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा। वफाकी काबीना के अराकीन, सर्विसेज चीफ्स भी तकरीब में शरीक हुए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, बिलावल भुट्टो तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगजेब, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज काबिल फ़ख्र लम्हा है। फील्ड मार्शल का एजाज देने की मंजूरी पर मुझे बहुत मुसरत हुई। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। General Syed Asim Munir to full rank of Field Marshal and confer the baton of Field Marshal as Supreme Commander of the Armed Forces. I was more than happy to affirm this conferment. You have made your nation proud of you. Throughout this week of Markai Haq, Field Marshal Asim displayed a pragmatic understanding of the need to avoid escalation. A diplomatic response was also appropriate by the वर्ल्ड। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वतन अजीज के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अपने हीरोज की खदमात के मोतरफ हैं। हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। Here I would like to acknowledge that at the very heart of this remarkable success lay the bold and fearless leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, who led our armed forces with great sagacity and indomitable resolve. वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि वतन अज़ीज़ के लिए फील्ड मार्शल की खदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए फील्ड मार्शल का किरदार बहुत अहम है। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कायदाना किरदार अदा किया। कौम के बहादुर सपूत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम की। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मरियम औरंगजेब, डॉक्टर आसिम, इरफान सिद्दीकी, तलाल चौधरी भी शरीक हुए। गैर मुल्की सफारतकारों, सिविल और अस्करी हुकाम ने भी तकरीब में शिरकत की। और नाजरीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि मीडिया हमारा फ़ख्र है, दुनिया को बताएंगे कि हम सच बोलते हैं। मीडिया हमारा पिलर है, आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी है, हमने साबित किया हम मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं।